Hello everyone, myself Dr. Rosie Gahlan from Government Senior Secondary School NIT 3 फरीदाबाद। और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है कक्षा 10 का टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। कांच की आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। अब सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण जब एक ही माध्यम में ट्रेवल करती है तो वो एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, लेकिन अगर वो प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, फॉर एग्जांपल हम मान लें कि यहाँ मीडियम क्या है, एयर है और यहाँ वाटर है, तो जब कोई भी रे ऑफ लाइट एयर से, अब यहाँ मान लिया हमने ये एक इंसिडेंट रे है, ये क्या है, एयर से जब वाटर में एंटर करेगी तो ये क्या करेगी, अपने पथ से विचलित हो जाएगी, यानी कि ये यहाँ नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये नॉर्मल है हमारा, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, यानी कि आपतन कोण। अब ये जो रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे, एक्चुअली इसको कैसे ट्रेवल करना था ऐसे, लेकिन क्या हुआ, जब ये एयर से वाटर में एंटर इसने किया तो उसके बाद ये क्या है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, इस रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, इसके बीच का जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, तो यहाँ पे when a ray of light travels from one medium to another medium, then it changes its path, and the phenomena of change in path of light from one medium to another medium is known as refraction of light. अब अगर यही रे ऑफ लाइट हम देखें डेंसर मीडियम से एंटर करे रेयर में, ये देखिए, ये हम बाउंड, ये ऊपर हम मान लेते हैं वाटर है, वाटर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है इन कंपैरिजन टू एयर। तो जब रे ऑफ लाइट वाटर से एयर में एंटर करेगी, ये इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है हमारा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जब ये इंसिडेंट रे यहाँ इस बाउंड्री के ऊपर फॉल करेगी तो ये क्या होगा, इसको इस पाथ से ट्रेवल करना था, लेकिन क्या होगा कि ये रे ऑफ लाइट बेंड हो जाएगी नॉर्मल से दूसरी तरफ, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। So when a ray of light travels from denser to rarer medium, it bends away from the normal, and when a ray of light travels from rarer to denser medium, it bends toward the normal. तो प्रॉपर्टीज को रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब के अंदर यूज करेंगे। तो अब इसमें क्या है, एक आयताकार ग्लास स्लैब हम ले लेते हैं। एक ग्लास स्लैब है हमारे पास ABCD, ठीक है, ये एक आयताकार ग्लास स्लैब है ABCD, इसको हमने नाम दे दिया। अब इस ग्लास स्लैब में बीच का जो मटेरियल है वो तो हमारा क्या हो गया, ग्लास हो गया, ऊपर क्या है, एयर है, और अगर नीचे बात करें तो यहाँ भी क्या है, एयर। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहां से आएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया, सबसे पहले हमने क्या किया, AB जो इंटरफेस है इसके ऊपर एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेते हैं N। ठीक है, अब क्या है, ये एक इंसिडेंट रे है, ये इस पॉइंट को मैंने Q मान लिया, इस Q पॉइंट के ऊपर एक इंसिडेंट रे फॉल करती है। तो वो इंसिडेंट रे क्या कर रही है, एयर से ग्लास में एंटर कर रही है इस पॉइंट Q के ऊपर। तो जब वो एयर से ग्लास में एंटर करेगी तो उसका क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, अब ये रे ऑफ लाइट बेंड हो गई टुवर्ड द नॉर्मल, और उसके बाद ये इस इंटरफेस के ऊपर फॉल करेगी। तो हम इस इंटरफेस के ऊपर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। इस नॉर्मल को N मान लिया मैंने और इस पॉइंट को मान लिया हमने P। ठीक है, अब क्या है, देखो ये इंसिडेंट रे है, अगर हम यहाँ लें तो ये एक इंसिडेंट रे है, ये रे QP क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I,
ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R, ठीक है। अब पॉइंट P के ऊपर जो लाइट रे है ये ग्लास से कहाँ आ रही है, एयर में। अब ग्लास कैसा मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, और एयर क्या है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। अब जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में एंटर करेगी तो वो क्या हो जाएगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द, तो वो क्या कर जाएगी, नॉर्मल से दूसरी तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, ये ग्लास स्लैब में हुई। तो दो जगह पे ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन हुआ 2 टाइम्स। एक पॉइंट Q के ऊपर जब रे ऑफ लाइट कहां से एंटर कर रही है, एयर से ग्लास में। दूसरा रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, पॉइंट P के ऊपर जब रे ऑफ लाइट फिर से ग्लास से कहाँ आ रही है, एयर के अंदर वापस आती है, ठीक है। अब लेकिन अगर हम देखें, ये ओरिजिनल रे थी हमारे पास, इंसिडेंट रे ये है। अब मैं अगर इस रे को ओरिजिनल पाथ को देखूं तो रे ऑफ लाइट को कैसा पाथ फॉलो करना चाहिए था, ये मैंने डॉटेड शो कर दिया कि जो ओरिजिनल रे है उसका पाथ कैसा होना था, ऐसा। लेकिन हुआ क्या, रे ऑफ लाइट जो है उसने ये पाथ फॉलो किया, तो यहाँ क्या है देखें, ये दोनों रेज के बीच में एक गैप, ठीक है। एक्चुअली जो इंसिडेंट रे को आना था, इंसिडेंट रे को जो ट्रेवल करना था वो यहां से करना था। अब क्योंकि उसका 2 टाइम रिफ्रैक्शन हुआ, 2 बार रिफ्रैक्शन होने की वजह से तो जो इंसिडेंट रे थी उसका पाथ चेंज हो गया, और वो ओरिजिनली जब बाहर आती है तो उस रे को हम बोलते हैं एमरजेंट रे, एमरजेंट रे। और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस E, ठीक है। अब ये रे जब बाहर आती है तो ये ओरिजिनल रे के पैरेलल है, ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हमें मिलती हैं, और इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। इस गैप को हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। अब इसको समझते हैं। ये था हमारे पास कि ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होता है। अब ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है वो हम देखते हैं। अब यहां हमने देखा कि ये एक रे है, इसको नेम दे देते हैं। मान लो कि ये है L, इस पॉइंट को मैंने L मान लिया, और ये जो एंड पॉइंट है इसको हम M दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर अगर हम नीचे वाली बाउंड्री को छोड़ दें तो सिर्फ ऊपर की अगर बात करें तो इस पॉइंट के ऊपर देखें क्या हो रहा है, जो रे है LQ, LQ क्या है, एक इंसिडेंट रे है, और दूसरा क्या, नॉर्मल QN, LQ QN एंड QP। अगर तीसरी रे हम लें तो क्या हो गया, QP। दे आर इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन states that the incident ray, normal and the refracted ray all lie in the same plane। And the next one is sign of angle of incidence। Sign of angle of incidence means sin I divided by sign of angle of refraction, यानी कि sin R is constant, and this constant is given by mu। This is known as refractive index, and this law is known as Snell's law। This law is known as Snell's law, ठीक है। तो ये है हमारे पास कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से किस तरह रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्शन के रूल्स क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो क्वांटिटी आई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसको हम हिंदी में अपवर्तनांक भी बोलते हैं। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं। ये ग्लास स्लैब है, A B C एंड D। ABCD एक ग्लास स्लैब है।
अब इस ग्लास स्लैब पे क्या था देखें, सबसे पहले हमने क्या कहा कि हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया ये। अब यहां से एक इंसिडेंट रे एंटर करती है, ठीक है। इंसिडेंट रे यानी कि बाहर एक मीडियम है, इसको हम नाम ले लेते हैं एयर है, और एयर को हमने मीडियम 1 मान लिया। दूसरा कहाँ है, दूसरा मीडियम क्या है हमारे पास, ग्लास, ठीक है। क्योंकि ये ग्लास स्लैब है और दोबारा जो रे ऑफ लाइट है एयर से कहाँ एंटर करती है, ग्लास में, तो दूसरा मीडियम क्या है, ग्लास है। अब रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में एंटर करती है और वो बेंड कर जाती है टुवर्ड द नॉर्मल। ये है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अब जो रे ऑफ लाइट है जब एयर में वो ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड क्या है, v1 is the speed of ray of light in air, speed of the ray of light in air, and v2 is the speed of ray of light in medium, यानी कि इन ग्लास, वो कहाँ है, ग्लास में, ठीक है। अब ये म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 का मीडियम 1 के विद रिस्पेक्ट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मतलब इन मीडियम 1 क्या है, एयर है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो गया, v1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 यानी कि इन ग्लास। तो ये क्या आ गया हमारे पास, μ21 इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाय v2, ठीक है। अब मैं कहूं कि अब आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब अगर इस इंटरफेस की बात करें, यहां आ गई रे ऑफ लाइट, अब वो रे ऑफ लाइट फिर से क्या है, 2 से कहां जा रही है, 1 में, 2 से 1 में, ग्लास से वो फिर से कहां जा रही है, एयर में। तो जब वो ग्लास से फिर से एयर में जाएगी तो फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये वैल्यूज आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब मान लें कि हमें कहें कि जो मीडियम है 1, जो मीडियम है वो एयर है, और जैसे कि हमने लिया भी है, अब 1 मीडियम अगर एयर है तो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर के अंदर लाइट की जो स्पीड है वो कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो यानी कि अगर उस केस में मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखूं तो हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू, अभी अभी हमने लिखा v1 डिवाइडेड बाय v2। अब v1 किसके इक्वल हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू c, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय v, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो इसका मतलब जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसको हम हिंदी में अपवर्तनांक बोलते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या है, कोई भी यूनिट्स नहीं होती, नो यूनिट्स। हम एक क्वेश्चन को बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि जब कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आती है, ठीक है, ये रेयर मीडियम है, इसको मैंने एयर कहा, एयर से वाटर में एंटर कर लिया तो वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल। दूसरा केस भी कंसीडर कर लेते हैं कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में एंटर, ठीक है। अब इसको मैंने वाटर ले लिया और इसको एयर ले लिया। अब ये रे ऑफ लाइट
ऐसे एंटर करती है, ये नॉर्मल है, और ये डेंसर से रेयर में एंटर करती है, तो ये ऐसे बैंड होती है, और ये है एंगल आर, और ये है एंगल। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट टुवर्ड द नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल फॉल करती है, तो वो रे ऑफ लाइट बैंड क्यों नहीं होती? देखो, हमने कहा कि ये किसी एंगल से फॉल की तो ये बैंड हो गई, ये मीडियम चेंज होने के बाद भी डेंसर से रेयर जा रही है तो ये भी बैंड हो रही है। ठीक है, रूल चेंज जरूर हो रहा है, उसकी डायरेक्शन, जैसे इस केस में क्या टुवर्ड द नॉर्मल बैंड होती है, इसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है। लेकिन अगर कोई रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में एंटर करे या वाटर से एयर में एंटर करे, ले, और वो कहाँ हो, अलोंग द नॉर्मल, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या हो, जो नॉर्मल है, नॉर्मल के अलोंग ही वो फॉल करे, तो वो रे ऑफ लाइट बैंड क्यों नहीं होती? अब ये देखें, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और यही नॉर्मल। बैंड होने का मतलब है कि इस रे को या तो इधर होना चाहिए या इधर, कहीं ना कहीं इसको बैंड होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है ऐसा। रे ऑफ लाइट जो है, जो अलोंग द नॉर्मल फॉल करती है, वो स्ट्रेट चली जाती है। अब इसको हम समझते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में हमें क्या कहा गया कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। ठीक है, अब आई क्या है, देखो आई है, आई वो एंगल है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में है। अब यहाँ जो आई की कुछ वैल्यू है, लेकिन यहाँ आई क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है, अब अगर आई 0 है तो म्यू इज इक्वल टू साइन 0 डिवाइडेड बाय साइन आर। इट मीन्स म्यू इंटू साइन आर इज इक्वल टू साइन 0 एंड साइन 0 इज 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, म्यू इंटू साइन आर इज इक्वल टू 0। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसकी कोई ना कोई वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में एंटर करेगी तो कुछ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एयर के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, लेकिन अब यहाँ इसका मतलब कौन सी टर्म है जो 0, इट मीन्स साइन आर इज 0, और साइन आर 0 मीन्स आर इज 0, R is equal to 0. R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। It means if angle of incidence is 0, then angle of refraction is also 0, and therefore कोई भी ray of light जो along the normal fall करती है वो बैंड नहीं होती, जबकि हम बाकी केसेस में क्या देखते हैं, ray of light बैंड होती है। One more interesting thing आप याद रखिएगा कि जब ray of light air to water enter करती है तो वो टुवर्ड द नॉर्मल बैंड होती है, और यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो रे ऑफ लाइट है इसको ये पाथ ट्रेवल करना था, लेकिन इसका पाथ क्या है, ये है, ये इधर बैंड हो गई। तो ये जो आई एंगल है ये ग्रेटर देन है आर से। जब रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में ट्रेवल करती है तो आई इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, लेकिन अगर ये रे ऑफ लाइट वाटर से एयर में एंटर करती है तो उस केस में क्या होता है, एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई, वहां पे क्या होगा, आर आई से बड़ा। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, और ये अभी हमने जो पढ़ा है ये सारा थ्योरेटिकल है। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में थ्योरेटिकली क्या होता है, अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि जब कांच की आयताकार स्लैब से प्रकाश की किरण गुजरती है तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है, कैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को निकालते हैं, एंगल ऑफ एमर्जेंस को फाइंड आउट करेंगे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, और उसके अलावा लेटरल शिफ्ट को हम कैसे निकालेंगे। तो आइए अभी हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और उससे सीखते हैं। एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज ट्रेसिंग द पाथ ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस।
and also measure the angle of refraction and angle of emergence and interpret the result. Materials required to do this experiment are a cardboard, a white paper, a glass slab, drawing pins and all pins. Now let us start the experiment. अब हम इसको एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले इस पेपर पे ऑल पिंस लगा लेते हैं ताकि पेपर जो है वो मूव ना करे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ग्लास स्लैब को इसके ऊपर रखेंगे और बाउंड्री ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हमने ग्लास स्लैब के चारों ओर बाउंड्री ड्रॉ कर ली। इस बाउंड्री को हम नाम देते हैं ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी। अब इस बाउंड्री में जो ए बी जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल मीन्स कि हम इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल। अब जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस अपनी मर्जी से ले लेते हैं। मान लें हम 30 लेना चाहें, 40 लेना चाहें या 45 लेना चाहें, हम डिफरेंट वैल्यूज जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो ले सकते हैं। तो यहाँ हमने ये ले लिया, ये नॉर्मल है हमारा, और नॉर्मल से हम इस तरफ जब मूव करेंगे तो हम एंगल बढ़ता चला जाएगा। ये 10, 20, 30, 40 और ये हो गया 45। अब ये जो इंसिडेंट रे है इसको हम यहां मिला देते हैं। ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। अब हम इस इंसिडेंट रे के ऊपर 2 ऑल पिंस को रख देंगे, लगा देंगे ऐसे। ये हमने 2 ऑल पिंस लगा दी और उसके बाद हमने ग्लास स्लैब को वापस उसी पोजीशन पे रख दिया। और फिर हम अपनी एक आंख क्लोज कर लें और यहां से ग्लास स्लैब के दूसरी तरफ से हम पिन्स लगाएंगे और उससे देखें कि वो जो पिन है, चारों पिन्स वो एक ही लाइन में हमें दिखाई दे। तो अब आप इसको एक आंख बंद करके जब अच्छे से देखेंगे तो ये चारों की चारों पिन्स क्या है, एक लाइन में दिखाई देंगी। तो इसके बाद हम ग्लास स्लैब को हटा लेंगे और ये पिन्स भी निकाल देते हैं और फिर हम अपनी मार्किंग करेंगे। इसको हम जो पिन्स हमने यहाँ से निकाले हैं इसको हम सर्कल कर देते हैं। और उसके बाद इन रेज को आपस में मिला देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम आपस में मिला देंगे उसके बाद इस पॉइंट पर जो सीडी लाइन है इसके ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हमने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर, ये दूसरा जो पॉइंट है इसको हम पॉइंट क्यू मान लेते हैं और पॉइंट पी और पॉइंट क्यू को मिला देते हैं। तो अब हमारे पास ये जो रे आई इसको हम पी क्यू, इस रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। अब हम देखते हैं इसको दोबारा से। सबसे पहले नॉर्मल और इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मीन्स आपतित किरण, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ आई को हमने कितना लिया है, 45 डिग्री। पॉइंट क्यू के ऊपर जो इंसिडेंट रे है वो एयर से ग्लास में एंटर करती है, एयर से ग्लास में एंटर करती है और वो क्या हो जाती है, नॉर्मल की तरफ
मुड़ जाती है। और ये जो एंगल होगा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब आई हमें पता है और आर हमें फाइंड आउट करना है। आर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अब हम क्या लेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प लेंगे और प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रख देंगे। अभिलंब को जो नॉर्मल है हमारा वो एग्जैक्टली उसके लाइन के ऊपर आए और फिर हम ये देखेंगे कि ये एंगल कितना बनता है। ये आ गया 80 यानी कि 10, 20 एंड 25। तो आर की जो वैल्यू आई, आर आ गया हमारे पास 25 डिग्री। उसके बाद हम लास्ट में अब देखेंगे कि पॉइंट पी के ऊपर जो रे ऑफ लाइट है वो फिर से क्या हो रहा है, ग्लास से कहाँ एंटर कर रही है, एयर में वापस। अब रे ऑफ लाइट फिर से ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है। तो यानी कि ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और एयर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। तो जब प्रकाश की किरण डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूसरी तरफ झुक जाती है। और ये जो किरण है इसको हम बोलते हैं एमर्जेंट रे। और जो एंगल नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच में बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एमर्जेंस ई। अब हम इस एंगल ऑफ एमर्जेंस को निकालते हैं। फिर से हम प्रोटेक्टर की हेल्प लेंगे। हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को नॉर्मल के ऊपर ये रख दिया, 90 आ गया यहाँ पे, और इसको हम नोट करते हैं 90 to 80, 70, 60, 50 और ये आ गया 45। ये जो रे है हमारी ये कितना एंगल बना रही है यहाँ पे, 45 डिग्री। यानी कि यहां से हमें क्या पता लगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 है और एंगल ऑफ एमर्जेंस भी क्या है, 45 डिग्री। अब हम इस ओरिजिनल रे को देखते हैं, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, इसको हम डॉटेड शो करेंगे। देखते हैं कि ये जो ओरिजिनल रे है ये एमर्जेंट रे के एग्जैक्टली पैरेलल है। आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि एमर्जेंट रे और ओरिजिनल रे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ एमर्जेंस के इक्वल है। अब ये जो एमर्जेंट रे है और जो ओरिजिनल रे है, इस ओरिजिनल रे के बीच का जो डिस्टेंस है डी, इसको हम बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम मेजर कर सकते हैं स्केल की हेल्प से। ठीक है, तो ये हमें पता लग जाएगा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ये हमारा ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में हमने आई को 45 लिया था। आप आई को 30 भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं। तो हम डिफरेंट आई की वैल्यूज के लिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ई की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी। आई और ई हमेशा सेम होगा और इसके अलावा जो आर है वो डिपेंड करेगा कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना लिया है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें हमारा जो वैल्यू आई है आर की वो 25 डिग्री है, जो शो करता है कि जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ मुड़ती है तो वो अपने पथ से विचलित होके अभिलंब की तरफ झुक जाती है और उसी की वजह से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कम है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। और इस एक्सपेरिमेंट की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं हमारी डेली लाइफ में, जिनमें से एक छोटी सी हम अभी देख लेते हैं। अगर मैं इस पेंसिल को इस ग्लास के थ्रू देखूं तो ये पेंसिल मुझे सीधी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर इसी पेंसिल को इस ग्लास में मैं पानी डाल दूं और उसके बाद मैं इसको देखूं तो पेंसिल मुझे पानी के अंदर से बैंड हुई दिखाई देगी, क्योंकि पहले केस में क्या था, मीडियम एयर थी और अब यहाँ पे क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया। ठीक है, तो जब एक मीडियम रेयर और डेंसर मीडियम जो है जब अलग अलग हम ले लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है वो चेंज हो जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।